इटावा में कथावाचकों के साथ बदसलूकी और कथावाचक द्वारा तथाकथित तौर पर की गई बदतमीजी का मामला सियासी तौर पर तूल पकड़ चुका है। नेता विपक्ष अखिलेश यादव ने भी इस पूरे मामले पर यूपी सरकार को आड़े हाथों लिया है। पहले हम आपको पूरा मामला बता देते हैं, फिर अखिलेश यादव ने क्या कहा ये सुनवाते हैं। ये घटना इटावा के दादरपुर गांव की है, जहां 21 जून को भागवत कथा का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में कथावाचक मुकुटमणि और आचार्य संत सिंह कथा वाचन कर रहे थे। आयोजन के दौरान कुछ ग्रामीणों ने कथावाचकों की जाति को लेकर आपत्ति जताई। आरोप लगाया कि कथावाचकों ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर कथा का आयोजन किया, जबकि वो अन्य जाति से हैं। इसी विवाद ने तूल पकड़ा और कुछ लोगों ने कथावाचकों के साथ मारपीट शुरू कर दी, उनके बाल काटे और अमानवीय कृत्य भी किया। इसका वीडियो भी बना लिया गया, जो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। पीड़ित कथावाचकों की तहरीर पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से एक आरोपी पर कथावाचकों के बाल काटने के आरोप। अब इस पूरे मुद्दे पर अखिलेश यादव ने यूपी सरकार को आड़े हाथों लिया है। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। मनोबल वहीं से बढ़ता है, सरकार से बढ़ाया जाता है। जो मनोबल है वो सरकार से ही बढ़ाया जाता है। इसीलिए समय समय पर हम लोग सुनते हैं और अखबारों में पढ़ने को मिलता है, पार्टी के संगठन के माध्यम से जानकारी होती है कि कितना अन्याय जमीन पर हो रहा है। अगर कोई बारात लेकर के निकलना चाहता है, दूल्हा घोड़े पे बैठ करके जाना चाहता है, अगर कोई नई शादी में चप्पल पहन करके किसी घर के सामने से निकलता है, तो अन्याय की सब सीमा लांघ जाते हैं। और लगातार 9 सालों में जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे, न्याय देने की बात कर रहे थे, सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे थे, उन्हीं की सरकार में महिलाओं पर सबसे ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है। और सरकार के ये आंकड़े बताते हैं कि दलितों पर सबसे ज्यादा अगर कहीं पर अन्याय हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो अभी तक क्या सो रहे थे मुख्यमंत्री जी? जब जगना था तब जगे नहीं, सब मर गए, वहां जेल चले गए, लोग अपमानित हो गए। बताओ, 16 साल की उसकी चुटिया कट गई। 16 साल कितना समय लगता है? 16 साल की चुटिया कट गई, इतना दुखी था बेचारा वो। अब बताओ, किसी चुटिया काट दो तो कैसा महसूस होगा आपको? बाल काट दो, वो तो बात हम कह नहीं रहे हैं कि कैसे पवित्र किया गया। बताओ, अगर ये बात सच है तो काहे के हम विश्वगुरु हैं? क्या आपको ये लगता है दुनिया ये नहीं देख रही आपकी? क्या दुनिया नहीं देख रहा? दुनिया के लोग बैठे हुए नहीं देख रहे ये सब चीजें? दुनिया के लोग देख रहे हैं कि भारत में क्या हो रहा है। तभी तो ट्रम्प जी से बार बार खाते हो आप डांट। अगर ट्रम्प जी को पता लग जाए कि इटावा में ऐसा हुआ है तो समझ लो क्या होगा। सच बता रहा हूं मैं आपको। अगर वहां अमेरिका के राष्ट्रपति जी को पता लग जाए कि भारत में, बताओ क्या कर रहे हैं ये लोग, सोचिए क्या होगा। नहीं, मैं संविधान को मानता हूं। संविधान और जो हमारी जो व्यवस्था है उसको मैं मानता हूं, इसलिए मैं ये नहीं कर सकता हूं, क्योंकि हमारी आपकी बातचीत हो रही है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं। क्योंकि जो लोग कहते थे हम 4 बजे जग जाते हैं, बताओ वहां रात भर कितना सम्मानित हुए हैं वो लोग। और कोई ये सवाल ये नहीं है, इस तरह की घटना सब जगह हो रही है। जब महोबा की मुझे जानकारी मिली, मैं यहां नहीं था, कि एक शादीशुदा परिवार, जो दलित परिवार, नई शादी होकर के आए और क्योंकि वो चप्पल उतार के नहीं जा रही थी तो इसलिए अपमानित होना पड़ा उस परिवार को। मैंने अपने एक साथी को भेजा उनके घर गांव में। जो शादी पे सम्मान होता है वो तो किया ही किया, और हमने भरोसा दिलाया समाज ने कि हम आपके साथ हैं इस समय। ऐसी बहुत सारी घटनाएं जहां समाजवादी लोग पहुंच करके जो समाज की बुराई है उसको दूर कर रहे हैं। क्या मुखर्जी जी को नहीं पता लग रहा ये सब बातें? फिर क्या है, वो कहते हम 4 बजे जग जाते थे। और सच्चाई ये है कि 2 डिप्टी सीएम ने सब करवाया गड़बड़। नहीं करना चाहिए, हम इस पक्ष में नहीं है।
कई बार बीजेपी वाले, क्योंकि बीजेपी वाले बैकफुट पे चले गए, बीजेपी वाले ही किसी न किसी को आगे करेंगे। और मुझे अगर नाम बता दोगे किन लोगों ने अटैक किया, पता कर लेंगे तो आपको भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा, हमें भी क्लियर हो जाएगा कि कौन लोग शामिल हैं उसमें। लेकिन हमने समाजवादी पार्टी से इसीलिए कहा कि कोई भी किसी तरह से व्यवहार खराब नहीं हुआ किसी के प्रति, और इसीलिए जैसे ही मुझे जानकारी मिली सुबह, मुझे हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुबह 6 बजे तमाम वीडियो डाल दिए थे। मैं उस न्यूज को अवॉइड कर रहा था, इग्नोर कर रहा था, लेकिन जब वो न्यूज और वो लगातार फ्लैश होने लगी तो मैंने तुरंत अपने पार्टी के संगठन के नेता से कहा कि इस परिवार को लेकर के आ जाओ मेरे पास, और इसीलिए मैंने उनका सम्मान किया यहां पर, जिससे समाज में वहां पर दूरी पैदा ना हो। इसीलिए मैंने उन्हें बुला लिया था, क्योंकि बीजेपी चाहती है झगड़ा हो, जातियों में झगड़ा हो, धर्म का झगड़ा हो, तभी तो लाभ उठा पाएंगे, तभी ये मैं और हम का बात है। बता दें कि इस मामले में एएसपी के नेतृत्व में एक जांच कमेटी गठित की गई है जो इस मामले की गहन विवेचना कर रही है और सभी आरोपों के निष्पक्ष जांच की बात कही जा रही। वहीं सीएम योगी ने इस मामले में स्थानीय एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव को फटकार भी लगाई है, क्योंकि ये मामला जातीय संघर्ष का मोड़ लेता दिख रहा था और बवाल रोकने में पुलिस प्रशासन नाकाम रहा है। ग्राउंड जीरो से अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। इटावा की घटना के बाद यादव संगठनों में बड़ी नाराजगी देखने को मिल रही है। बखेवर थाना क्षेत्र में, थाने के सामने उसके आसपास के इलाकों में आज अहीर रेजिमेंट के तमाम जो युवा लोग थे, उन्होंने न केवल थाने के सामने प्रदर्शन किया बल्कि एनएच पर जाम लगाकर लोग जो आने जाने वाले राहगीर थे उनकी जाति पूछी जा रही थी, जिससे गांव वाले, जो दादरपुर गांव है जहां पर भागवताचार्य जो थे जिनके साथ बदसलूकी की गई, उस गांव के लोग, जो आरोपी परिवार है, वो बड़ा दहशत में दिखे। और उसी को ध्यान में रखते हुए देखिए मौके पर यहां पर पुलिस बल गांव के जो रोड जाता है वहां पर तैनात कर दिया गया है। आज डीएम एसएसपी खुद मोर्चा संभाले रहे। मौके पर जब ये हंगामा चल रहा था तो भारी पुलिस बल जमा था। पुलिस की गाड़ी पर भी पथराव किया गया। जब पुलिस बल ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो लगातार वो पथराव और तेज करते गए, जिसके बाद कई थानों के पुलिस बल को भी वहां बुलाया गया और हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। तो ये स्थिति आज यहाँ की इटावा में हुई। हालांकि मुख्यमंत्री इस घटना को लेकर काफी गंभीर हैं। कल उन्होंने कहा भी था कि प्रदेश में जाति संघर्ष फैलाने की एक सोची समझी रणनीति के तहत साजिश की जा रही है, लेकिन ऐसा उत्तर प्रदेश में होने नहीं दिया जाएगा। और उसी को ध्यान में रखते हुए एसएसपी और डीएम से भी बातचीत करके उनको जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं।